आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 और 9 है तो क्या हो सकता है। देखिए ये सबसे पहले जो है ज्यादातर ये संघर्ष लेकर देगा, ज्यादातर प्रॉब्लम्स लेकर देगा। संघर्ष ही नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने 8 में बताया था कि वो संघर्ष अच्छे के लिए देता, लेकिन 8 और 9 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि ये शनि का नंबर होता है और 9 जो है ये मंगल का नंबर होता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट करके लाइफ में लेकर, देखिए ये हाई सेल्फ एस्टीम सबसे पहले लेकर देगा, हेल्थ इश्यूज लेकर दे देगा, मैरिज प्रॉब्लम लेकर दे देगा। लेकिन कब देगा और किसको नहीं देगा, सबसे पहले सटीक इसका जवाब पहले आप देख लीजिए कि आपके चार्ट में पहले लोसोगीट आपको भरने आता होगा। अगर नहीं भरने आता है तो चैनल पे वीडियो है, आप उसे सीख लीजिए, उसे भर लीजिए और उसका जो नाम है वो पाइथागोरियन नोमोलॉजी से देखिए कि नाम किस पे सपोर्टिव है। नाम अगर चार्ट में नहीं है तो ये लाइफ टाइम आपको संघर्ष लेकर दे देगा। नाम सपोज कि ये 3 नहीं है और नाम 3 पे नहीं आया है, सपोज कीजिए कि चार्ट में 5 नहीं है और नाम 5 पे नहीं आया है, 1 नहीं है और नाम 1 पे नहीं है। अब किसी जातक को यहां भी प्रॉब्लम होता है कि एक चार्ट में सपोज कीजिए कि 3 बार है, 3 बार है और उसका नाम भी जो है पूरा नाम जो सर्टिफिकेट में नाम होता है वो पूरा नाम का योग भी अगर 1 आता है और इसी में रिपीटेशन 1 आएगा तो इसका कोई मायने नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। 2 से 3 बार जहन नंबर का रिपीटेशन हुआ, अगर उस नाम पे अगर आपका नाम है तो वो चार्ट में खराब ही करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको बैठाने के लिए आपको 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है किसी के नाम करेक्शन करने का। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप सीख लिए, क्योंकि चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे सीख सकते हैं और दूसरे जो असफल हो रहा है, क्योंकि हमारा काम है आपको सिखाना, हम आपको सिखा रहे हैं और इसे सीखकर दूसरे को मदद कीजिए। अगर उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन दूसरे को जब आप मदद करते हैं तो क्या होता है कि जब वो आदमी सफल होगा तो आपका नाम जरूर लेगा और वो आपको कुछ दे या ना दे। एक बार आपने उसका कंसल्टेंसी किया, हो सकता है वो पैसा 5,000 1,000 2,000 दे दे, लेकिन जब भी वो सफल होगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि सबके ऊपर एक कैमरा लगा होता है, जो भगवान का कैमरा होता है। जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है आपको मिलेगा। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो उसका फल जो है आपको जरूर सही ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। तो हमारा काम है दूसरे को मदद करना। अब हम बात कर लेते हैं कि एक ही जातक का, सपोज कीजिए ड्राइवर नंबर 6 है और कंडक्टर नंबर 9 है, ये ज्यादातर आदमी को संघर्ष लेकर देता है। ये आदमी को दबंग भी बनाता है, जो बोलेगा हम ये करने वाले हैं तो वही काम करेगा, जिद्दी बनाएगा, जो भी काम करेगा, मतलब कि जो काम ठान लेगा कि हमको ये काम करना है तो वो करेगा ही करेगा। इसमें ज्यादातर बुद्धि की जरूरत पड़ता है, सपोर्ट के लिए, नेम के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ता है और बृहस्पति की जरूरत पड़ता है अगर आदमी को असफल हो रहा है। और इसको उपाय के लिए भी बुध और बृहस्पति ही काफी है। अगर किसी भी जातक में प्रॉब्लम हो रहा है तो या तो बुध का पूजा कर ले या बृहस्पति का पूजा कर ले, ये इसको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके नहीं देगा। अगर चार्ट में ज्यादा बार है तो भी और कम बार है तो भी ये पूजा कर ले, नहीं है तो करना ही है। अब हम आगे चलते हैं कि 8 और 9 वाले को हम शादी से लिए भी नहीं बोलते हैं। अगर शादी होता है तो इश्यूज हो लेकर देता है आदमी के चार्ट में। अब हम आगे अगर हम बात करते हैं कि 8 और 9 वाले, यहाँ पे 8 और 9 वाले को एक चीज ये भी देखा गया है कि कभी कभार माता से जो है प्रॉपर्टी जो मिलता है या पिता से जो प्रॉपर्टी मिलता है उसमें उसकी भागीदारी नहीं हो पाती है, इश्यूज होता है कुछ लेने में। वहां पे देखना पड़ेगा कि 8 का रिपीटेशन चार्ट में कितने बार है। अगर ज्यादा बार है तो फिर 8 का उपाय कर लीजिए। अगर 8 और 4 दोनों है तब तो नहीं होगा, मतलब उसकी संख्या देख लीजिएगा। अगर 8 एक बार है, 4 एक बार है तो ये ज्यादा इश्यूज लेकर देगा, लेकिन 8 ज्यादा है और 4 एक बार है तो ये बैलेंस में रहेगा, पैसा भी लेकर देगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट करके नहीं देगा। इस दोनों को हम शादी भी नहीं करवाते हैं। अगर ये दोनों अगर बिजनेस करने लिए भी आता है, एक ही जातक, सपोज कि एक जातक का कंडक्टर नंबर 8 है और दूसरे जातक का कंडक्टर नंबर 2 है, ये दोनों शादी भी करने आएगा तो हम बोलेंगे भाई मत करो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, बिजनेस भी करेंगे तो नहीं करना का है। आगे इसमें हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि इसको प्रॉब्लम किस किस साल में आ सकता है। तो इसको जो प्रॉब्लम होगा, देखिए इसका 25 से 30 साल। इश्यूज तो हमने बोला कि अगर नाम सपोर्टिव में नहीं है, अगर उसने उपाय नहीं किया तो इश्यूज इसको लाइफ टाइम होने वाला है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम इसको 25 साल में आएगा।
37 साल में आएगा और 51 साल में आएगा। ये हम कैसे निकाले हैं? तो जब डेट ऑफ बर्थ आप जोड़िएगा, हो सकता है ये 1-2 साल आपके आगे पीछे आ जाए, हो सकता है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर नंबर 8 है और कंडक्टर नंबर 9 है, तो हो सकता है साल कुछ भी हो, तो ये 1-2 साल इधर हो जाए, लेकिन इसी साल के लगभग आया हुआ है। ये कैलकुलेटेड है। जब आप इसका कोर्स लेंगे, जब आप इसको कोर्स प्रॉपर कोर्स जब देखेंगे, तो उसमें आपको कैलकुलेशन मिलेगा कि कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी सिखाने का काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी वास्तु कुछ भी सीखता है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके पास में जो भी कमेंट है, प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम जरूर आपका उपाय बताने का कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,